अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपको एक अनोखे परिंदे की कहानी सुनाएंगे और उस परिंदे का नाम है तोनतोनी। एक था तोनतोनी और वो रहता था एक बहुत बड़े महल में। वो महल था एक बादशाह का, बहुत ही खूबसूरत महल था और महल के साथ उसका बाग उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। बाग में नीले शफाफ पानियों के तालाब थे और तालाबों के साथ साथ दरख्तों की कतारें थीं। इन्हीं दरख्तों में बहुत से दराज कद दरख्त थे और एक सबसे दराज और सबसे लंबे कद के दरख्त पर सबसे ऊंची टहनी पर एक बहुत प्यारा बड़ा घोंसला था। और ये घोंसला किसका था? ये था तोनतोनी का। तोनतोनी हर रोज बाग में घूमता फिरता, गाता और मजे करता। एक दिन वो इसी तरह उड़ता चला जा रहा था कि उसने क्या देखा कि महल की छत पे बहुत से सिक्के पड़े हैं। दरअसल बादशाह बहुत ही दौलतमंद था और आज वो अपनी सारी दौलत को गिन रहा था। तोनतोनी के ख्याल में जाने क्या आई। उसने कहा, क्यों ना एक सिक्का मैं भी उठा लूं। तोनतोनी ने वो सिक्का उठाया और उड़कर अपने घोंसले पर चला गया। अगले दिन सुबह हुई, बादशाह का दरबार लगा। बहुत सारे लोग आए, बादशाह के दोस्त भी आए, दरबारी आए, भरा हुआ था दरबार। अचानक ही तोनतोनी के गाने की आवाज आने लगी। हमें तोनतोनी हो, हमें तोनतोनी हो, हाँ बड़ी दौलत है बादशाह के खजाने में, है थोड़ी बहुत मेरे आशियाने में, है थोड़ी बहुत मेरे आशियाने में भी। तोनतोनी ने ये गाना एक बार गाया, दो बार गाया और बार बार गाया। जब दरबार बर्खास्त हुआ तो बादशाह ने अपने मुलाजमों को बुलाया और कहा, जाओ तो जरा देखो, ये परिंदा मेरी बराबरी करने लगा है, इसके पास कौन सी दौलत है। बादशाह के मुलाजिम दरख्त तक गए। दरख्त पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। जैसा कि पहले बताया गया, दरख्त बहुत ऊंचा था। खैर, बड़ी कोशिश के बाद दरख्त पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचने में कामयाब हो गए और वहां पड़ा हुआ सोने का सिक्का उठाकर ले आए। और बादशाह उस सिक्के को देखकर खूब हंसा और कहता, मेरी दौलत के मुकाबले में ये कौन सी दौलत है। अगली सुबह फिर से दरबार लगा। फिर से बहुत सारे लोग आए। बादशाह के दरबार में काम जारी था कि अचानक तोनतोनी की आवाज फिर से सुनाई दी। हमें तोनतोनी हो, हमें तोनतोनी हो, है बहुत सी दौलत बादशाह के खजाने में, है बहुत सी दौलत बादशाह के खजाने में, थी थोड़ी बहुत मेरे आशियाने में, मेरी चोरी करके मुझको दुख पहुंचाया है, हाय शाहजी, हाय शाहजी। तोनतोनी ने ये गीत एक बार गाया, दो बार गाया और बार बार गाया। बादशाह बेचारा दरबार में बैठा गुस्से होता रहा, वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही दरबार बर्खास्त हुआ, उसने कहा, फौरन से तोनतोनी को पकड़ के लाया जाए। अब तोनतोनी एक आजाद उड़ने वाला परिंदा, उसे पकड़ना कहाँ आसान था। खैर, बड़ी कोशिश की गई, दिन से रात हो गया। आखिरकार तोनतोनी को पकड़ लिया गया और तोनतोनी को बादशाह के सामने पेश किया गया।
बादशाह को तो तोनतोनी पे बहुत गुस्सा था। बादशाह ने कहा, इस तोनतोनी के तो मैं समोसे बना के खाऊंगा। बादशाह सलामत की 7 बेटियां थी और वो 7 की 7 उस वक्त दरबार में मौजूद थी। बादशाह ने तोनतोनी अपनी सबसे बड़ी बेटी के हवाले किया और कहने लगा, बेटा आज आपने अपनी सरपरस्ती में मेरे लिए समोसे तैयार करने। बेटी बाप का हुक्म सर आंखों पर समझते हुए तोनतोनी को लेकर बावर्ची खाने में पहुंच गई। बादशाह की बेटियां जानती थी कि तोनतोनी ने बादशाह को बहुत तंग कर रखा है, इसलिए वो तोनतोनी के साथ को खूब बुरा भला कहना चाहती थी। बारी बारी हर शहजादी ने तोनतोनी को पकड़ा और उसको खूब सुनाई। सबसे आखिर में सबसे छोटी शहजादी ने जैसे ही तोनतोनी को पकड़ा, उसकी गिरफ्त ढीली थी और तोनतोनी फुर से उड़ गया। सब शहजादियां परेशान, अब क्या किया जाए? बादशाह ने तो उनको जिंदा नहीं छोड़ना, अब क्या किया जाए? बहुत सोच कर उन्होंने अपनी मुलाजमा से कहा कि जाओ कोई गोश्त ले आओ, हम उसके समोसे बना लेते हैं। शाम हो चुकी थी, मुलाजमा बाहर निकली। काफी कोशिश के बावजूद जब कहीं से गोश्त ना मिला तो उसने क्या किया, मेंढक पकड़ के मेंढक का गोश्त ले आई। शहजादियां ये ना जानते हुए कि ये गोश्त किस चीज का है, उन्होंने जल्दी से समोसे बनाए और जैसे ही बादशाह सलामत खाने के लिए तशरीफ लाए, उनको पेश कर दिए गए। बादशाह सलामत बड़ी खुशी में समोसे खाते रहे और वाह वाह करते रहे और सच में कहते रहे, देख ले परिंदे, मैंने तुम्हारा क्या हश्र कर दिया। तुम चले थे मेरी बराबरी करने। तुम्हारे जैसा हकीर परिंदा कभी मेरे बराबर नहीं हो सकता, बल्कि कोई भी मेरे बराबर नहीं है। मैं तो सबसे अमीर बादशाह हूँ। खैर, बादशाह खा पी कर मजे से अपने कमरे में चला गया। रात गुजर गई, अगला दिन शुरू हो गया। दरबार लगा, दरबार में बहुत से लोग आए, दरबारी आए, बादशाह आया। दरबार का काम चल रहा था कि अचानक तोनतोनी की आवाज बुलंद हुई, हाँ मैं तोनतोनी हूँ, हाँ मैं तोनतोनी हूँ। बादशाह सलामत के खजाने में है बड़ी दौलत, बादशाह सलामत के खजाने में थी थोड़ी बहुत मेरे आशियाने में, थी थोड़ी बहुत मेरे आशियाने में। मेरी चोरी करके मुझको दुख पहुंचाया है, मेरी चोरी करके मुझको दुख पहुंचाया है। अब बेचारा मेरे धोखे में मेंढक खा बैठा है, मेंढक खा बैठा है। हाय शाहजी, हाय शाहजी। उफ, ये सुन के तो बादशाह को आग लग गई, लेकिन वो क्या करता, दरबार में सब लोग बैठे थे। उसने दरबार खत्म होने का इंतजार किया और फौरन अपनी शहजादियों को तलब किया। शहजादियां खामोश खड़ी थी और यहाँ भी सबसे छोटी शहजादी फिर से बोल पड़ी और कहती है, बादशाह सलामत, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। बादशाह को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में ये हुक्म दिया कि शहजादियों का एक एक कान काट दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। अगले दिन फिर दरबार लगा और फिर तोनतोनी मौजूद था और फिर लगा गाने, हाँ मैं तोनतोनी हूँ, हाँ मैं तोनतोनी हूँ। है बहुत सी दौलत बादशाह के खजाने में, थी थोड़ी बहुत मेरे आशियाने में भी। तोनतोनी की चोरी करके तोनतोनी को दुख पहुंचाया है
اور پھر بیچارہ تونتونی کے دھوکے میں مینڈک کھا بیٹھا ہے، اور اب ساری شہزادیوں کے سلامت کان نہیں۔ ہائے شاہ جی، ہائے شاہ جی، ہائے شاہ جی، ہائے شاہ جی۔ بادشاہ تو غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا فوراً سے پہلے اس پرندے کو پکڑا جائے۔ پھر وہی مشقت، پھر دن سے رات بڑی کوشش، لیکن آخرکار کہاں جاتا بیچارہ تونتونی پھر پکڑا گیا۔ اس بار بادشاہ کوئی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایسے کیا کہ وہ تونتونی کو کچا چبا جائے گا، اور ساتھ میں اس نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ اگر تونتونی اڑنے کی کوشش کرے تو فوراً تلوار سے مار دے۔ سپاہی تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس کو کھانے کی کوشش کی، تونتونی پھول سے اڑ گیا، اور سپاہی نے جب جلدی سے تلوار چلائی، بادشاہ تونتونی کے پیچھے بھاگا تھا، اور تونتونی تو بچ گیا لیکن بادشاہ کی ناک کٹ گئی۔ خیر، اگلے دن پھر دربار لگا۔ دربار میں سب لوگ موجود تھے، اور تونتونی بھی موجود تھا، اور لگا گانے، ہاں میں تونتونی ہوں، ہاں میں تونتونی ہوں، ہے بہت سی دولت بادشاہ کے خزانے میں، تھی تھوڑی بہت میرے آشیانے میں، تونتونی کی چوری کر کے اس کو دکھ پہنچایا ہے، اور پھر میں تونتونی کے دھوکے میں مینڈک کھا بیٹھا ہے۔ ساتوں شہزادیوں کے سلامت کان نہیں، اور اب شاہ جی ہو گئے بیچارے نکٹے شاہ جی، نکٹے شاہ جی، نکٹے شاہ جی، نکٹے شاہ جی۔ تونتونی نے یہ گیت ایک بار گایا، دو بار گایا، بار بار گایا، اور پھر اب تونتونی مایوس ہو چکا تھا۔ پھر وہ ایسا اڑا اور اڑ کے کہیں دور چلا گیا، اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ ہماری کہانی ختم ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔